आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। 72 घंटे प्रचार पर बैन के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के हनुमान मंदिर में पूजा पाठ किया। सीएम योगी ने बैन के बीच बजरंग बली की भक्ति से चुनाव आयोग को अपनी शक्ति दिखाई है। तो वहीं आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ की सीट से अपना नामांकन भी दाखिल करने वाले हैं, लेकिन राजनाथ सिंह के नामांकन में सीएम योगी उनके साथ मौजूद ही रहेंगे। दो तस्वीरें, योगी का पूजा पाठ, माहौल बनाने, एजेंडा सेट करने की कोशिश। दूसरी तस्वीर, राजनाथ सिंह आज अपना पर्चा दाखिल करने वाले हैं। और इस बड़ी खबर पर रहेगी नजर। फिलहाल देखते हैं हमारी खास पेशकश, वोट का सवाल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। 2019 का सिर्फ ये चुनाव नहीं है, एक ऐसा महासंग्राम है जहां पर विचारधाराएं अपने से टकरा रही हैं एक दूसरे, और यहीं से संघर्ष की पूरी कहानी शुरू होती है। कौन सत्ता में वापसी करता है या सत्ता पर काबिज हो सकता है, इन्हीं सवालों के बीच हम आपको लिए चल रहे हैं गृह मंत्री जी के साथ चुनावी रैली में, क्योंकि आज कैंपेन ट्रेल है और गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी के साथ हम अलग अलग जगहों पर, जिसमें मथुरा है, बदायूं है, होते हुए लखनऊ पहुंचेंगे। जानेंगे कि जीत का फॉर्मूला क्या तलाशा है। पिछली बार इन्होंने आज तक से कहा था कि लगभग 300 सीटें हमारी आएंगी, तो ये भी इनसे पूछेंगे कि इस बार कितने की उम्मीद है, कौन कौन सी चुनौतियां हैं और क्या है का इनके पास जवाब। चलिए, अब की बार फिर से मोदी सरकार, इस नारे को साकार करने के लिए एक और चुनावी सभा के लिए निकल पड़े हैं गृह मंत्री राजनाथ सिंह। पहली मंजिल है मथुरा, बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की लोकसभा सीट। हेमा के प्रचार के लिए राजनाथ सिंह ऐसे वक्त मथुरा पहुंच रहे थे जब धर्मेंद्र वहां के लोगों से कुछ इस अंदाज में वोट का वादा ले रहे थे। अगर आपने हेमा को बहुत बड़ी जीत ना दिलवाई, मेरे यहाँ कोई टंकी है उस पर चल जाओ। मथुरा में दूसरे चरण में 18 अप्रैल को वोटिंग होगी। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। सारे दल पूरी ताकत झोंक चुके हैं। उसी रणनीति के तहत चुनाव प्रचार खत्म होने से एक दिन पहले सोमवार को राजनाथ सिंह का दौरा रखा गया था। दिल्ली से मथुरा के सफर में राजनाथ सिंह से हमारा यही सवाल था, क्या धर्मेंद्र को पानी की टंकी पर चढ़ने की जरूरत होगी? तो दिल्ली से चुनावी सफर की शुरुआत हुई थी। हम पहुंच गए हैं मथुरा, जहां पर हेमा मालिनी के लिए गृह मंत्री जी चुनावी रैली को संबोधित करने वाले हैं। यहाँ पर बीते दिन सर धर्मेंद्र जी भी आए थे और उन्होंने कहा कि पानी की टंकी पर मैं चढ़ जाऊंगा अगर हेमा मालिनी के लिए वोट नहीं किया। आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि धर्मेंद्र जी को पानी की टंकी पर चढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि यहाँ की जनता हेमा मालिनी को भारी मतों से विजय दिलाएगी। पर ऐसा क्या है सर, क्योंकि कई बार सवाल ये उठे कि क्या उतना वक्त वो दे पाई मथुरा को? ऐसे प्रत्याशी के लिए जब आप पहुंचते हैं रैली करने, तो किन बातों का ख्याल रखते हैं? क्या बोलिए? मैं भी पहले ये उम्मीद नहीं करता था कि हेमा जी अपने संसदीय क्षेत्र के लिए इतना समय दे पाएंगे, लेकिन यहीं पर उन्होंने अपना आवास भी बनवा दिया है, एक मकान भी यहाँ पर बनवाया है। अब प्रायः यहाँ पर उनका आना जाना बराबर होता रहता है और यहाँ के लोगों के साथ जीवन संपर्क बनाकर हेमा जी ने रखा है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और क्षेत्र के लोग भी मानते हैं कि पहले हम लोगों को ये उम्मीद नहीं थी, क्षेत्रवासियों का कहना है कि हेमा जी इतना समय देंगे, लेकिन बिल्कुल यहीं पर वो रच बस गई हैं। और उन्होंने ये भी यहाँ के क्षेत्रवासियों से कहा है कि मैं अपनी सारी जिंदगी अब यहीं गुजारूंगी। ये लगभग 40वीं जगह है जहां आप इस बार कैंपेन के लिए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में? नहीं, इसको मैं चैलेंजिंग जगह नहीं मानता। 40वीं 40th 40 जगह आप
सभाएं जो कर चुके हैं, कितनी जगह? नहीं, केवल उत्तर प्रदेश में सभाएं नहीं की हैं, सारे देश भर में, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और केरल, यह सब सारे राज्यों को मिला दिया जाए, महाराष्ट्र वगैरह, तो लगभग अभी पहली तारीख से लेकर अब तक लगभग 40 सभाएं पूरी हुई हैं। ठीक है, तो चलिए आपके साथ जरा चुनावी मिजाज मथुरा का देखते हैं जी। मथुरा की धरती पर कदम रखते ही स्वागत के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं का हुजूम खड़ा था। रैली शुरू होने में अभी वक्त था, लिहाजा हमारे पास बढ़िया मौका था राजनाथ सिंह और हेमा मालिनी से मथुरा की रणनीति पर बातचीत का। तो मथुरा की धरती है, गृह मंत्री यहाँ पहुंच चुके हैं और हेमा मालिनी जी अब चुनावी रैली को संबोधित करेंगे, उनके साथ मीटिंग के लिए आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मुझे लगता है बेशकीमती लम्हा है, सब पार्टी के वर्कर्स एक साथ बैठे हैं और गृह मंत्री आप इनके लिए कैंपेन करने के लिए पहुंचे हैं। और बीते दिन धर्मेंद्र जी की भी बात हुई कि उन्होंने भी आपके लिए कहा कि टंकी पर चढ़ जाएंगे। लेकिन जीत कैसे आश्वस्त हो, इसके लिए स्ट्रैटेजी क्या बनाई जाती है कंस्टिट्यूएंसी लेवल पर? सर, वैसे हेमा जी की जीत के लिए किसी स्ट्रेटजी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूरे क्षेत्र की जनता ये मानती है कि हेमा जी स्वभाव से भी बहुत ही सरल हैं, बहुत ही सहज हैं। और पहले उम्मीद लोगों को नहीं थी कि मथुरा के साथ इतना जीवंत रिश्ता वो बनाकर रखेंगे, लेकिन 5 वर्षों के अंदर जिस प्रकार का एक लाइव रिलेशन यहाँ के लोगों के साथ बनाकर इन्होंने रखा है, उससे अब लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि जो आशंका थी पहले, वो आशंका दूर हो गई। अब आगे के लिए भी हेमा जी को ही यहाँ से अपना प्रतिनिधि चुनकर हमको भारत की संसद में भेजना चाहिए। आपको लग रहा है कि गृह मंत्री जी आपके लिए बोलेंगे तो लोग ज्यादा ध्यान से उनकी बात को सुनेंगे आपकी कंस्टिट्यूएंसी में? डेफिनेटली उनके लिए बहुत क्रेज भी है, यहाँ लोग बहुत चाहते हैं उनको, और वो जो कहते हैं वो सही है। धर्मेंद्र जी ने कहा कि वो पानी की टंकी पे चढ़ जाएंगे। राजनाथ सिंह जी आज क्या बोले ऐसा कि लोग सोचे कि हेमा मालिनी के अलावा किसी के लिए वोट नहीं करना है? देखिए, धर्म जी ने जो बोला था टंकी के ऊपर, इट इज जस्ट टू प्लीज द ऑडियंस इन द लास्ट, बट जनरली ही स्पोक वेरी गुड। बहुत अच्छा उन्होंने मांगें की थी। उन्होंने कहा कि मैंने इतना विकास किया है यहाँ पर, इसके आधार पर, एंड उनके लिए बहुत क्रेज रहता है लोगों का, तो मैं चाह रही थी कि वो आए। तो ही स्पोक वेरी वेल एंड आई एम श्योर इट विल हेल्प अ लॉट। अपनी सारी फिल्मी स्क्रिप्टें याद कीजिए। गृह मंत्री जी क्या बोले? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि धर्मेंद्र जी को जो है टंकी पर चढ़ने की नौबत नहीं आएगी, आप आश्वस्त हैं। गृह मंत्री जी क्या बोले? टंकी पर चढ़ने की जरूरत नहीं है, वैसे ही सब अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम सभा की तरफ चलेंगे और वहां पर देखते हैं लोगों का मिजाज क्या है, क्या वहां पर संबोधन करते हैं गृह मंत्री जी। रैली का वक्त हो चला था, लिहाजा हम गृह मंत्री के काफिले के साथ निकल पड़े रैली स्थल की ओर। मैं मन से चाह रही थी कृष्ण की इस नगरी में ही आऊं, आप सबकी सेवा करने का अवसर मिला और मुझे ये अवसर दिया गया है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की अनुमति के बगैर इस ब्रज क्षेत्र में कोई आ नहीं सकता, ना कोई जा सकता है। आ तो गई हूँ, आपके साथ हूँ और बहुत सारे विकास करने का एक अवसर मिला। इसके लिए मैं बहुत ही गर्व भी महसूस करती हूँ कि बहुत कुछ करने का अवसर मिला। ऐसे बहुत बड़े बड़े रोड्स वगैरह बहुत सारे किए हैं, जिसको अभी मुझे विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं इसीलिए यहाँ पर वापस चुनाव में लड़ रही हूँ ताकि मैंने जो अधूरा काम छोड़ा हुआ है उसे मैं पूरा कर सकूँ। अधूरे कामों को पूरा करने के वादे के साथ हेमा मालिनी फिर जिताने की अपील कर रही थी। ड्रीम गर्ल के भाषण पर खूब तालियां बजी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी हेमा के भाषण से मुग्ध नजर आए। जितना बन सका है जो हेमा मालिनी ने इस मथुरा के विकास के लिए करने की कोशिश की है, और आज जो मैंने इनका भाषण सुना है, मैं तो बिल्कुल हतप्रभ था। मैं तो कभी सोचता भी नहीं था कि हेमा मालिनी इतना अच्छा भाषण देना उन्होंने प्रारंभ कर दिया है, सोचा भी नहीं। हेमा की तारीफ के बाद राजनाथ जल्द असली एजेंडे पर आ गए। हमने देखा एयरफोर्स के दौरान भारत की धरती से ही नहीं, पाकिस्तान की धरती पर जाकर आतंकवादी ठिकाने का सफाया कर आतंकवादियों को मारने में कामयाबी हासिल। 1 2 3 4 5 6। अरे थोड़े बहुत होते तो, जब इतने सारे हैं तो कितना नहीं है। राजनाथ ने देशद्रोह कानून खत्म करने के कांग्रेस के वादे पर भी प्रहार किया।
अजीबोगरीब हालात इन लोगों ने पैदा कर दिए। कांग्रेस का हो क्या गया? आपने देखा होगा, इन्होंने कहा कि हम राष्ट्रद्रोह का कानून समाप्त कर देंगे। बहनों भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई हमारे देश को तोड़ने की कोशिश करे, देश की सामाजिक समरसता को तार तार करने की कोशिश करे, क्या उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए? मैं आप सभी को एक आवाज में सुनना चाहता हूं, कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए कि नहीं की जानी चाहिए? रैली पूरी मालिनी हमारे साथ, क्यों न उनसे उस मुद्दे पर बात की जाए जिससे देश की सियासत हंगामा बरपा हुआ है। मथुरा से प्रत्याशी हेमा मालिनी, जिनके लिए अभी राजनाथ सिंह ने वो हमारे साथ है। हेमा मालिनी जी, राजनाथ जी ने तो पूरा एसपी बीएसपी को चुनौती दी यहाँ से और कहा बीएसपी एक बार उनके साथ भी आई थी तो उस वक्त वो परेशान हो गए थे, अब एसपी भी परेशान होगा। लेकिन समाजवादी पार्टी के आजम खान ने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है जया प्रदा के लिए, वो कह रही है कि उनकी उम्मीदवारी कैंसिल होनी चाहिए। उन्होंने उनके अंडरगारमेंट्स के बारे में कमेंट किया, मतलब क्या कहेंगे आप उसके? इट्स वेरी वेरी चीप कमेंट, ऐसा बोलना नहीं चाहिए। एक महिला है, इसका सम्मान देना चाहिए। ये उनको आता ही नहीं ना, पहले से वो हमेशा ही अटैक करते रहे थे हमारे एनी विमेन, स्पेशली जयप्रदा जी को। वो अपना पर्सनल दुश्मनी को ऐसा दिखाना, इट्स वेरी बैड। आई कंप्लीटली आई अपोज इट, डर्टी कमेंट। यू कैन नॉट डू दिस फॉर एनी विमेन। And she is an artist and she has been very dedicated girl. She has been doing work for the last so many years. वो तो कह रही हैं कि उनकी उम्मीदवारी कैंसिल होनी चाहिए और उनके खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज हो गई है। आपको भी लगता है कि ऐसे उम्मीदवारों की जो उम्मीदवारी है वो कैंसिल होनी चाहिए? जरूर कैंसिल होनी चाहिए। They can't comment like that on air because all the women will join together and will see that this doesn't happen. ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सख्ती लेकिन इलेक्शन कमीशन की बहुत लिमिटेड है ना, हर कोई जिस तरह की बात बोल के निकल जाता है फिर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, इस पर क्या कहेंगे? कार्रवाई करना चाहिए। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, सो आई कांट से मच अबाउट इट। देखेंगे आगे क्या होता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये हेमा मालिनी जी थी हमारे साथ मंच पर मथुरा में, जिनका ये कहना है कि जया प्रदा की जो मांग है वो जायज़ है और ऐसे उम्मीदवारों की जो भी उम्मीदवारी है उसे आजम खान टाइप के लोगों की रद्द होनी चाहिए। हेमा मालिनी के साथ हमारी ये बातचीत जिस समय हुई उस समय तक चुनाव आयोग का हंटर नहीं चला था। बता दें कि चुनाव आयोग आजम खान के चुनाव प्रचार पर 72 घंटे के लिए रोक लगा दी है। रामपुर में लेकर आए, रामपुर की गलियां रामपुर की पहचान कराई। आपने 10 साल अपना प्रतिनिधित्व कराया, उसकी असलियत समझने में आपको 17 बरस लगे। मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके नीचे का जो रंग का है। बहरहाल मथुरा में हेमा मालिनी से हमारा साथ यहीं तक था। तो मथुरा में चुनावी रैली को के बाद अब हम बढ़ रहे हैं बदायूं की तरफ। बदायूं में भी गृह मंत्री जी प्रचार करने वाले हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले सर, आजम खान के बयान को लेकर बहुत बवाल मच रहा है और जया प्रदा ने कहा है कि उनकी उम्मीदवारी कैंसिल होनी चाहिए। यही हेमा मालिनी भी अभी कह रही थी। जिस तरह के अपशब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है, क्या कहिए? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन इसका निश्चित रूप से संज्ञान लेगा। लेकिन उन दोनों की मांग है कि उम्मीदवारी कैंसिल होनी चाहिए। आपको लगता है कि सख्त कदम का वक्त है? इस समय जो भी डिसीजन करना होगा वो इलेक्शन कमीशन को ही करना होगा, इसलिए इलेक्शन कमीशन इस संबंध में फाइनल डिसीजन करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बदायूं की तरफ बढ़ते हैं। राजनाथ सिंह के कैंपेन ट्रेल में हम मथुरा से बदायूं की ओर प्रस्थान कर रहे थे। धरती को छोड़ हेलीकॉप्टर आसमान से बात कर रहा था। लगातार तूफानी चुनाव प्रचार में व्यस्त गृह मंत्री के लिए यह मौका था थकान मिटाने का। लेकिन चुनाव प्रचार जब चरम पर हो तो आराम का मौका कहां? एक ठिकाना छोड़ा नहीं कि दूसरा ठिकाना पहुंच गया। मथुरा से उड़ते हुए हम अब बदायूं के आसमान में थे। अब हम पहुंच गए हैं मथुरा से बदायूं और यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य, जो दरअसल पहले बीएसपी में थे, आरोप उन्होंने मायावती पर यह लगाया कि वो टिकट के लिए पैसा लेती हैं। बीजेपी में आए, अभी मंत्री हैं यूपी सरकार में। उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य को यहाँ से टिकट दिया। यहाँ पर क्या क्या बोलिएगा सर? मथुरा में तो आपने हेमा मालिनी के बारे में बोल दिया, संघमित्रा मौर्य के बारे में यहाँ क्या बोलिएगा? क्या वही राष्ट्रवाद के इर्द गिर्द रहेगा भाषण?
मैंने केवल राष्ट्रवाद के मुद्दों पर ही हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। राष्ट्रवाद भी एक मुद्दा है, क्योंकि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हमारी एक वैचारिक प्रतिबद्धता है, लेकिन हम विकास के मुद्दे को भी लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और साथ ही एक गुड गवर्नेंस, किस तरीके से हमने अच्छी सरकार चलाई है, इसकी भी जानकारी लोगों को दे रहे हैं और कैसे भारत की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय जगत में बढ़ी है, भारत कैसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में इमर्ज होकर आया है। इन सब सारे मुद्दों पर बोल रहे हैं। किसानों, मजदूरों और नौजवानों के मुद्दों को भी अपनी हर रैलियों में उठाने की कोशिश कर रहे हैं। बदायूं में तीसरे चरण में 23 अप्रैल को चुनाव है। यहां राजनाथ सिंह की सभा शुरुआती दौर में रख दी गई है। गृह मंत्री की मौजूदगी में बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश देखने लायक था। नकारात्मक सोच के आधार पर बड़े लक्ष्य की प्राप्ति कभी नहीं की जा सकती। एक ही लक्ष्य है कि मोदी रोको। क्या अपराध मोदी ने कर दिया है कि मोदी को आप पुनः भारत का प्रधानमंत्री नहीं बनने देना चाहते? बहनों भाइयों, विगत 5 वर्षों में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने काम किया है, भारत ही नहीं सारी दुनिया इस हकीकत को स्वीकार करती है। आज मैं आपको भरोसा दिलाकर जाना चाहता हूं, 2030 और 2031 आते आते बहनों भाइयों, हमारा भारत दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा। भारत इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। धुआंधार चुनाव प्रचार का एक और दिन पूरा हुआ। अब हम लखनऊ की ओर प्रस्थान करने वाले थे, जहां आज राजनाथ सिंह अपना नामांकन भरेंगे। वोट का सवाल है और आज राजनाथ सिंह लखनऊ से अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मंदिर में पहुंचकर पूजा पाठ उन्होंने किया है। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हनुमान सेतु मंदिर पहुंचे थे और उन्होंने भी यहां पर पूजा पाठ किया। दो तस्वीरें, नामांकन से पहले पूजा पाठ राजनाथ सिंह का, लेकिन उससे पहले पहुंचे योगी आदित्यनाथ। 72 घंटे का बैन इलेक्शन कमीशन ने लगाया है, लेकिन बावजूद इसके योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे और कहा कि आस्था पर किसी तरह की पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। योगी आदित्यनाथ यहां पर एजेंडा सेट करते भी नजर आ रहे। उसके बाद राजनाथ सिंह यहां से पर्चा भरने से पहले बजरंग सेतु मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे हैं। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।